पत्र का वितरण समारोह हुआ है, जिसमें समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रेम सिंह मीणा जी, श्रीमती वंदना प्रेसी जी, निदेशक कौशल किशोर जी, निदेशक प्रशांत सिंह जी, अन्य सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। सभी जो हमारे CDPO आज आई हैं इस कार्यक्रम में, उनका हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग में परिवार के रूप में, सदस्य के रूप में हम लोगों ने आज उनका स्वागत किया है। सभी को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है और हम लोगों ने जो विभाग के कार्य हैं उसके बारे में विस्तार से उन लोगों को जानकारी भी दिया गया है। और जो फील्ड में भी काम के दरमियान कई तरह का परेशानी उत्पन्न होता है, उस संदर्भ में भी हम लोगों ने उनको सचेत करने का काम किया है। और हर हाल में जो स्कीम है महिलाओं के लिए, जिसमें गर्भवती महिला भी है और जो शिशुवती महिला होती हैं, जिनको जच्चा बच्चा हम लोग कहते हैं, और जो बच्चे हैं 6 महीना से लेकर के 6 साल तक के, जिनको हम लोग पोषाहार के रूप में सामग्री देने का काम करते हैं। खास करके जो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा भी दी जाती है, उस संबंध में भी हम लोगों ने उनको बताने का काम किया है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि पहले पदाधिकारियों की कमी थी, अब उनके आने से हम लोग का काम सुचारू ढंग से होगा। और जो हमारा स्कीम है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगों के लिए, वह काम आसानी से होगा। और इस काम में हम लोग उनका स्वागत के साथ साथ जो हमारे विभाग के लोगों ने मेहनत किया है, इनको भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिहार के अंदर में बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। और इसी के तहत आज समाज कल्याण विभाग में भी जो CDPO का 55 बहाली हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अहम दिशा निर्देश है। और इसके लिए हम उनको भी अपनी ओर से और विभाग की ओर से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला समय में बिहार जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, एक मंत्री के रूप में और विभाग के अन्य सभी पदाधिकारी हम सब लोग मिल करके विभाग के सभी योजनाओं को हम लोग लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और लोग को इससे लाभान्वित करेंगे। ऐसी जिम्मेदारी है जो बहुत लोगों के बीच में करना पड़ेगा आपको। तो ये नहीं कि हम हमारा पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रहा है, या हमें छुट्टी चाहिए, या हमको ये व्रत करना है, या हमको ये हमारा यहाँ पे ससुराल यहाँ है, मायके यहाँ है, तो हमको यहाँ पे पोस्टिंग दे दीजिए। विभाग ये सब कंसीडर करेगा, लेकिन ये आप इसको अपना दबाव नहीं बना सकते हैं और इसको अपना अधिकार नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं कि इधर करवा दीजिए, आपको जहाँ पोस्टिंग मिलेगी आप वहीं जाएंगे। और इसके लिए मन कड़ा कर लीजिए, क्योंकि कभी खासकर महिलाओं के लिए आसान नहीं होता है, बहुत बार परिवार को छोड़ के रखना पड़ता है। और हमारे समय में ज़्यादा से ज़्यादा CDPO ब्लॉक मुख्यालय में नहीं रहती थी, तो इसके लिए भी मन बना लीजिए कि आपको वहीं पर घर लेके रहना है। क्योंकि आप अगर रोज दिन 30 से 35 किलोमीटर जाएंगे अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर में और वहां पे करेंगे, तो आधा दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। आपको आने और जाने की ज्यादा फिक्र लगी रहेगी रादर देन वहां रह के काम करने की। तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी, हम श्योर आपको ये सब बताया जाएगा, लेकिन इस बात का मन बना लीजिए कि सरकारी सेवा में आए हैं तो उसके नियम के तहत ही काम करना है और मुख्यालय में रह के काम करना है। और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए आज के दिनों में बता रहे, क्योंकि आपको से फिर भेंट होगी नहीं शायद मेरी। लेकिन अगर आप मुख्यालय में नहीं रह के काम करेंगी तो आपका आउटपुट ठीक नहीं। तो अभी से ही मन खड़ा कर लीजिए कि हमको एक सुदूर क्षेत्र में जाके एक ब्लॉक में रह के डट के काम करना है, और इसके लिए मन बना लीजिए। क्योंकि अगर आप जिला मुख्यालय से आना जाना करेंगे तो आप अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। दूसरा ये कहेंगे कि एक डिसिप्लिन के तहत रह के काम कीजिएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हर तरह का डिसिप्लिन। वो आप लोगों को जब ट्रेनिंग होगी तो बताया जाएगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होती है, एक काम करने का तरीका होता है, एक बात करने का तरीका होता है,
तो वो सारी चीजें एक डिसिप्लिन के दायरे में रह के करना होता है। बहुत लोगों को लगता है कि सरकारी में आ गए तो इतने बड़े पद पे आ गए। ह्यूमिलिटी भी रखना जरूरी है, क्योंकि हम आए हैं तो सेवा करने आए हैं। ठीक है, नौकरी है हमारी, लेकिन हम सेवा भी कर रहे हैं, तो उस भाव से आना है। ये नहीं कि हम लोग बहुत बड़े पदाधिकारी बन के आए हैं, तो ये आपको करना। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।